हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बिहार स्पेशल की यह बेहतरीन श्रृंखला कराई जा रही है आपको, ठीक है, जो कि बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम के लिए एकदम रामबाण साबित होगा, ठीक है। इससे पहले हमने 15 वीडियो ऑलरेडी समाप्त कर लिए हैं। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे जिसमें बिहार की मिट्टी के बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अगर आप लोगों ने पिछली क्लासें नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, पहला नंबर पॉइंट है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं, ठीक है। सबसे ऊपरी जो परत होती है उसी को मृदा या मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने, फूटने तथा इनमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, ठीक है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की प्रमुख भूमिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान कहते हैं, ठीक है। पेडोलॉजी कहा जाता है मृदा के अध्ययन को। और देखिए, विश्व मृदा दिवस जो मनाया जाता है आपका, विश्व मृदा दिवस, यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, बिहार एक मैदानी राज्य है, ठीक है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। 90% क्षेत्र में जो होता है जलोढ़ मिट्टी या अपोढ़ या कछारी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ खूब सारी हैं। गंगा नदी गुजरती है तो उसके उत्तरी गंगा मैदान और दक्षिणी गंगा मैदान पाया जाता है, इसीलिए बढ़िया उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है बिहार में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया गया है, ठीक है। देखेंगे हम लोग उत्तर बिहार की मिट्टी और दक्षिण बिहार की मिट्टी। तो देखिए, उत्तर बिहार में ये मिट्टियाँ हैं, पर्वतपदी मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी। आगे देखेंगे हम लोग दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ देखेंगे हम लोग। तो इसमें टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या करेल केवाल मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली बलथर मिट्टी भी पाई जाती है, ठीक है। तो ये उत्तरी बिहार की मिट्टी और दक्षिणी बिहार की मिट्टियों के बारे में चर्चा हो गई, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में और जानेंगे विस्तार से हम लोग, ठीक है। जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में और अच्छी जानकारी कलेक्ट करेंगे। देखिए, उत्तर बिहार की जो मिट्टी है इसके बारे में थोड़ा और जानकारी कलेक्ट करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट है, उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंडक, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है, ठीक है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा, वही 4 उपवर्ग हैं और उनके बारे में अब हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो पहला पॉइंट जो है, पहला है पर्वतपदी मिट्टी के बारे में। तो देखिए, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है। यह अधिक उपजाऊ मिट्टी रहती है पर्वतपदी मिट्टी। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। अगला देखेंगे हम लोग तराई मिट्टी के बारे में। तराई मिट्टी के बारे में देखिए क्या है, इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग पॉइंट तराई मिट्टी का। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे,
यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। कौन सी? तराई मिट्टी। नेक्स्ट देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। आज हम लोग पूरा मिट्टी का जो पोर्शन है, मिट्टी टॉपिक है, इसको पूरा समाप्त कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बेहतरीन तरीके से इस बिहार स्पेशल को करने वाले हैं। तो रेगुलर इस चैनल से जुड़े रहें आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो देखते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ठीक है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी भी इसको बोलते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा गंडक दोआब जो है और बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है इसका विस्तार। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना आदि उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी बहुत ही उपयोगी है। अब देखेंगे हम लोग नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। पहला पॉइंट है, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी की निचली घाटी में है। ठीक है, नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। इसमें बालू एवं चीका या क्ले की प्रधानता होती है। अगला देखेंगे, इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर है जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। तो इससे हमको जानकारी मिलेगी और हम उसके लिए बढ़िया सा वीडियो भी ला सकते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमको आइडिया लग जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग हम कंटेंट भी और लाएँगे। तो आप लोग अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। आगे देखेंगे, देखिए जो लोग ऑलरेडी चैनल से जुड़े हुए हैं उनको इस कंटेंट के बारे में पता है। ठीक है, कि कितना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखेंगे हम लोग दक्षिण बिहार की मिट्टी। दक्षिण बिहार की मिट्टी क्या है? दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, टाल मिट्टी 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है टाल मिट्टी। देखिए, टाल मिट्टी निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह मिट्टी मोटे कणों वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी पाई जाती हैं। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे, कगारी मिट्टी। कगारी मिट्टी है इसका दूसरा पार्ट। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फाल्गु, पुनपुन, किऊल नदियों के किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमज़ोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यह मिट्टी मोटे अनाज एवं
सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पुरानी जलोढ़ या करैल केवाल मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है। इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक रहती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है, पीला एवं हल्का भी होता है। गहरा भूरा, पीला एवं हल्का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लाल पीली बलथर मिट्टी के बारे में। देखिए पहला पॉइंट है, पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। अगला देखेंगे पॉइंट, यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला देखेंगे, इस मिट्टी में रेत एवं कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे हम लोग। लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इस मिट्टी में बालू और लेटेराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग मिट्टी टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वन एवं वन्य जीव समाप्त करेंगे। तो आपको कंटेंट कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि चैनल की ग्रोथ भी हो सके और हमको इससे मोटिवेशन भी मिलता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। हमको लगता है कि हाँ, आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसलिए इतना काम आप लोग कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे वन एवं वन्य जीव के बारे में, वो भी नेक्स्ट क्लास में। तो इसी प्रकार से बेहतरीन कंटेंट आप लोग को रेगुलर मिलता रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, कौन सा एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम कंटेंट भी लाते रहेंगे। देखिए, बिहार इंटर लेवल का जो लोग फॉर्म भरे हैं वो लोग कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। ठीक है, चलिए, ओके, टेक केयर। अब देखिए, यूपी पुलिस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग ज़रूर जाके देखें, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है। साइंस की क्लासेस भी अपलोड की जा रही हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, साइंस की बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला चल रही है और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस डाले जाते हैं। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, सारे कंटेंट की अलग अलग प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसको भी ज़रूर जाके आप लोग देखें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।